चलिए प्यारे दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। और आज 25 जनवरी का दिन है और हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं आपके साथ। आज की बात आपके साथ दोस्तों, आज हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया गया और ये 56वां राज्यत्व दिवस था हिमाचल प्रदेश का। और पहले आप सबको बधाई। और मोनिका भारद्वाज जुड़ी हैं कार्यक्रम में। मोनिका जी, कैसी हैं आप? कार्यक्रम में मोनिका, आपका स्वागत बहुत बहुत। और कैसी बर्फ पड़ी आपके इलाके में? अच्छी बर्फ पड़ी इस बार हर जगह। और हमारे मित्र कैलाश जग्यान जी रोडू से जुड़े हैं, जय श्री राम। और हरविंदर सिंह ठाकुर जी का तो आज बर्थडे है और आपको हरविंदर जी बधाई बहुत बहुत और हमारी शुभकामनाएं भी हमारे इस पूरे आज की बात आपके साथ परिवार की तरफ से। डॉक्टर हरविंदर सिंह जी बहुत काम करते हैं और सभी की सेवा करते हैं। इनका अपना क्लिनिक है संजौली में और आज इनका बर्थडे है, जन्म दिवस। तत्तापानी से हमारे मित्र गुरुदेव जी, नमस्कार आपको। और रामपुर से हमारे मित्र संजय सूद जी, जय श्री राम, नमस्कार। दोस्तों, जैसा मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि आज हिमाचल का 56वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी ने कांगड़ा के प्रागपुर में प्रादेशिक स्तर का समारोह में वो मुख्य अतिथि थे और वहां पे उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी और कुछ अनाउंसमेंट्स भी की। सीमा वर्मा जी जुड़ी हैं हमारे साथ। सीमा जी, नमस्कार आपको भी और पूरे परिवार को भी। रविंद्र श्याम जी हमारे मित्र। छविंदर शर्मा जी, नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत कार्यक्रम में। प्रधान है हमारे चेवड़ी पंचायत की। और धर्मेंद्र बाली साहब रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर कचीन घाटी से हैं। और संजू पंडित जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। और योगेश्वरी जी राघव पब्लिक स्कूल चेयरमैन कम प्रिंसिपल। ज्ञान सिंह जी को राम राम। पुष्पा ठाकुर जी हमारी बीडीसी सदस्य रही हैं, मेरे ख्याल अभी भी हैं जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते हैं। और पुष्पा जी, हरविंदर जी के जन्म दिवस की आपको भी आज ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जगत राम जी को जय श्री राम। साथियों, आज हम जब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, बिल्कुल आदरणीय छविंदर जी, आपको भी गणतंत्र दिवस की और पूर्ण राज्यत्व दिवस की बधाई, शुभकामनाएं। और आपकी पंचायत चेवड़ी, और आप तो प्रधानों के भी प्रधान हैं, पूरी प्रधान परिषद को भी हमारी हार्दिक बधाई। आदरणीय भूपराम वर्मा जी, रिटायर्ड पेंशनर्स कल्याण संघ के प्रदेश महामंत्री, स्वागत आपका। और सुन्नी दाड़गी से हमारे मित्र कामेश्वर जी, लेकिन अभी आजकल मुंबई में है, आपका स्वागत। और हमारे जो प्रधान हैं आदरणीय पीडी शर्मा जी, खडनोल पंचायत के और तेज तर्रार नेता हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। आज बहुत दिनों के बाद तशरीफ लाए हैं। डॉक्टर रितिका ठाकुर, गुड इवनिंग। रितिका जी, कैसी हैं आप?
रितिका जी प्रोफेसर पद पे आसीन है एपीजी यूनिवर्सिटी शिमला में, और शी हैज डन हर डॉक्टरेट इन मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटली टीचिंग in this APG Shimla University, I think. Ritika, a great and grand welcome to you for being with us in our program, and my regards to your entire family members as well, and the little angels also. और रितिका, आपको भी हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। रंजना शर्मा जी ठाया से जुड़ी हैं, नमस्कार। ललित जी कोटगढ़ करसोग से, शिमला ग्रामीण की शान, बड़े भाई को प्रणाम। आदरणीय कृष्ण शर्मा जी को भी हमारा नमस्कार, और प्रीतम सेठी जी हमारे मित्र, गुड टू सी यू और वेलकम। दोस्तों, हिमाचल का 56वां स्टेट लेवल का समारोह प्रागपुर में, और मुख्यमंत्री महोदय ने वहां पे अनाउंस किया कि प्रदेश में एग्रीकल्चर, कल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल कमीशन बनाया जाएगा, ताकि कल्टीवेटर्स, किसान, बागवानों के हितों की रक्षा की जाए। दैट वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 70 बरस से ऊपर के जो पेंशनर्स हैं, उनका एरियर्स, उनका भुगतान शीघ्र किया जाएगा। और तीसरी अनाउंसमेंट, प्रदेश को आगे ले जाया जाएगा। कुल मिला के आज ये अनाउंसमेंट्स रही, और कृष्ण शर्मा जी को भी हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं। पविता जी राम राम। भूषण कुमार जी हमारे मित्र, जय श्री राम। कृष्ण शर्मा जी मंडी सरका घाट से हैं, क्या बात है। आदरणीय कृष्ण जी नमस्कार। सरका घाट, संधोल, बकरखड, कई जगह हैं वहां पे, और आप मंडी जिला से ताल्लुक रखते हैं, बहुत बहुत स्वागत। एंड द ग्रेट एजुकेशनिस्ट चुना ठाकुर जी, जय श्री राम। हरीश कुमार जी, सिप्पी शर्मा जी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। लेखराम वर्मा जी सुन्नी से, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, ये तो रही बात हिमाचल प्रदेश की। आज के दिन 1971 में इंदिरा गांधी जी, जीप थी उनके पास HIL 3809, जिसमें सवार होके सबको चीयर करते हुए वे रिज मैदान पे पहुंची थी, और हिमाचल प्रदेश को 18वां राज्य उन्होंने घोषित किया था। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। दोस्तों, कल 26 जनवरी है, और 70वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और कल की जो रिपब्लिक डे परेड होगी, उसमें मुख्य अतिथि यूरोपियन यूनियन की चेयरपर्सन उर्सुला होंगी, जो कि एक सदी हुई, सुलझी हुई महिला है, और कल और पूरे यूरोपियन कमीशन को वो रिप्रेजेंट करती हैं। इट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया टू इंटरेक्ट विद उर्सुला बेन, शी बीइंग द चेयरमैन ऑफ यूरोपियन कमीशन। इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। और आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के लिए सभी लोग, शिक्षक, मजदूर, कृषक, बागवान, नर्सेज, जो भी हर सेक्टर में जो काम कर रहा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और देश को बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जाए, इसमें हर वर्ग का योगदान रहेगा। खासतौर से उन्होंने महिलाओं की बात की। उन्होंने कहा कि देश में तकरीबन 55 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं, और उसमें से 56% महिलाओं के हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्वयं सहायता समूह, जिनकी संख्या लगभग 10 करोड़ के आसपास है, उसमें महिलाएं, या 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। कुछ मैंने ऐसा सुना स्वयं सहायता समूह में, वो भी एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं देश की रीढ़ की हड्डी हैं। घर में रसोई घर से लेकर, खेल के मैदान से लेकर, सीमा पर मचान से लेकर, महिला
हर जगह है, जल में, थल में, स्पेस में। ये एक बहुत बड़ी बात द्रौपदी मुर्मू जी ने बोली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि वंदे मातरम को 150 बरस हो चुके हैं। देश का यह गीत है, वंदे मातरम, मां तुझे सलाम। उन्होंने नेताजी, क्योंकि वंदे मातरम के 150 बरस मनाए गए वर्ष चल रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि पराक्रम दिवस 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मनाया गया, जो अपने आप में एक अद्भुत काम था। उनका जय हिंद का नारा आज भी पूरे देश में गूंजता है। पंकज वर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम। परमार सिंह वर्मा जी, हरिओम, जय श्री राम आपको। और दिनेश सुमन जी भी जुड़े हैं, हमारे मित्र। सुरेश शर्मा जी को प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। पार्वती ठाकुर जी और शीला वर्मा जी दोनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। साथियों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 130वां मन की बात कार्यक्रम था। मोदी जी ने बहुत सी बातें की। उन्होंने आज सहभागिता के ऊपर बहुत बात की, कोऑपरेटिव, और उन्होंने आजमगढ़ और दक्षिण भारत का दो जगह एक ऐसे उदाहरण दिए। आजमगढ़ में तो ताप्ती नदी जो लोगों ने साफ की, और दक्षिण भारत में आंध्रा में शायद कोई जलाशय था जिसको मिलकर लोगों ने साफ किया। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण पर उन्होंने बहुत जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा कि स्टार्टअप आज हर क्षेत्र में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और सेमीकंडक्टर्स, इन क्षेत्रों में जो भारत के युवा हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, अमेरिका और चीन के बाद। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि जब हमने स्टार्ट किया था आज से 11 साल पहले, स्टार्टअप इंडिया तो बहुत छोटा स्तर था, लेकिन आज तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर स्टार्टअप भारत में हो गए हैं। कपिला शर्मा जी को जय श्री राम, और देवीचंद ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। गुड इवनिंग और नमस्कार। कपिला जी धामी से जुड़ी हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोटा अनाज, जिसको मिलेट्स कहते हैं, श्री अन्न, उसको इस्तेमाल करने पे जोर दिया। उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और उन्होंने ये भी कहा कि स्वच्छता हमको जीवन के हर क्षेत्र में अपनानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा आज हमने कार्यक्रम में कि आज की जो जेनजी है, यंग जनरेशन, वो कहीं भी खड़े होके भजन कीर्तन मंडली स्टार्ट कर देते हैं और वहां पे असंख्य लोग खड़े हो जाते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि कोई बड़ा कंसर्ट चल रहा हो। ये उन्होंने आज हमसे बात की। पर्यावरण संरक्षण पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज की बात में बहुत जोर दिया कि हम अपना पर्यावरण बचाएंगे तभी हम कुछ अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। ये तो रही दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात। कुछ हमारे मित्र जुड़े हैं। अश्विनी मेहता जी को नमस्कार। अश्विनी जी कैसे हैं आप? आपका स्वागत बहुत बहुत कार्यक्रम में। और नीरज भट्ट साहब जुड़े हैं सुंदरनगर से, हमारे मित्र हैं बहुत पुराने, नमस्कार। गुड इवनिंग अश्विनी मेहता जी। और केवल कृष्ण जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, स्वागत आपका कार्यक्रम में जुड़ने पर। और केवल जी, सड़क के बारे में आपने बात की थी, वो हमने नोट पूरा तैयार करके प्रदेश सरकार को भेजा है।
शीघ्र इस विषय में कोई न कोई कार्रवाई होगी। धर्मवीर जी, गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी साथियों को वंदे मातरम। आदरणीय भूपना वर्मा लिखते हैं कि द एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स ऑफ एचपी वर eagerly waiting for the announcement of 13% DA and arrear of 6th pay commission from the Honorable Chief Minister, but it was not announced. And it's a long note. The announcement of arrears to 70 years was also already made in the budget, and such statements have been made on various other occasions as well. But the treasury is empty. Khazana khali hai. The medical claims of pensioners are pending in crores for the last 3 years, and false announcements are being made by CM in this regard. Some pensioners have died during the period, very unfortunate, and Mitra Mandli are being given political appointments frequently. Funds are not available only for employees and pensioners, whereas others are getting funds for costly vehicles, etc. सब किसी को इनोवा मिल रही है, कोई चेयरमैन बन रहा है। आपने बिल्कुल सही बोला है। और आज कोई ज़्यादा अनाउंसमेंट हुई नहीं। जैसा मैंने कहा कि एक तो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कमीशन, वो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट नहीं है, और एरियर्स की बात बहुत बार हुई है। तो कुल मिलाकर बड़ा कोई ज़्यादा उत्साहित कार्यक्रम आज नहीं रहा। और दौलत राम कश्यप जी, हेलो। हरपाल दी ग्रेट, रिंकू से नमस्कार। मंजीत चौहान जी शतला से जुड़े हैं, जय श्री राम, नमस्कार। सुरेश तेगता जी हमारे मित्र लिखते हैं कि सर स्मार्ट लग रहे हैं आज। धन्यवाद टेक्टर साहब, थैंक्स सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुशी हुई कि आपने ये लाइनें टाइप की, थैंक्स सो मच। नीरज भट्ट, यूजीसी का समाधान केंद्र सरकार से करवाई। एक बड़ा यूजीसी का पीडी शर्मा जी ने भी लिखा है कि हम लोग जानबूझकर असमानता को जन्म देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन देते हैं। ये कई बार वो एक कहानी हमको याद आती है कि 2 बिल्लियां थी और एक बंदर था। बिल्लियों को रोटी का टुकड़ा मिला, दोनों बिल्लियां लड़ने लगी और बंदर के पास पहुंची। बंदर ने कहा कि मैं तुम्हारा न्याय करता हूं, और तराजू लिया, तराजू में रोटी रखी, पलड़ा इस तरफ चला गया, थोड़ी सी तोड़ी तो पलड़ा इस तरफ चला गया, तोड़ते तोड़ते इधर उधर पूरी रोटी खत्म। कहने का मतलब बंदर बांट नहीं होनी चाहिए। हमारे संविधान में प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल प्रावधान है, फंडामेंटल राइट्स, समानता का और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज का। उन मापदंडों पे ये चैलेंज हो सकता है और होना भी चाहिए, और इसको रिवर्स किया जाना चाहिए। दिस विल ब्रीड डिसकंटेंटमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड अनोयंस in public, and it will have huge repercussions. कमल राज जी को नमस्कार। कुलदीप कुमार जी राधे राधे। केवल कृष्ण जी पंदुआ से हमारे मित्र हैं, बाग पंचायत से लिखते हैं, सुन्नी लूरी टॉप क्लास बनाना चाहिए सर। अभी तो बहुत डिस्टर्ब, आपको बरोटा के लिए न्यू स्कूल आया था, वो भी गायब हो गया सर। अब बीजेपी गवर्नमेंट का वेट है, अब टॉप सेक्टर मिले, विषय सर मिले। धन्यवाद, थैंक यू केवल कृष्ण जी। सब हम लोग मिलके करेंगे, मिलके आगे बढ़ेंगे। कमलेश मेहता जी गुड इवनिंग, और बॉबी वर्मा मंडोलघाट से नमस्कार। आदरणीय चुना ठाकुर जी लिखते हैं कि डीए एरिया न्यूज के लिए एरियर्स एक्सेट्रा सब कुछ ओपीएस की चादर के नीचे
ढकने की कोशिश की जा रही है। बाकी तो एकता जिताती है और अनेकता हराती है। बिल्कुल, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग चुनीलाल जी। नो कॉन्क्रीट अनाउंसमेंट्स हैव बीन मेड। प्रदीप कौश जी, जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों। आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 5 पद्म विभूषण, 15 पद्म भूषण और फिर 100 से ऊपर 120 के आसपास पद्मश्री अवार्ड अनाउंस किए गए हैं। फिल्म जगत के टॉप स्टार रहे धर्मेंद्र जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी, उनको भी मिला। केटी थॉमस को मिला। और केरला से 2 लोगों को ये पद्म विभूषण मिला। और एक हिमाचल से भी हैं जिनको पद्मश्री मिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। प्रेमलाल शर्मा कुछ नाम ऐसा है, उनको भी पद्मश्री मिला। और शुभांशु शुक्ला दोस्तों, जो स्पेस में गए थे ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उनको अशोक चक्र, जो सेना का सर्वोच्च पुरस्कार है, वो दिया गया। तो ये आज घोषणा की गई, बहुत अच्छी बात थी। सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। प्रदीप कौर जी कोटगढ़ के हमारे प्रधान हैं पंचायत के, जय श्री राम। भूपराम वर्मा जी ने लिखा है कि ड्यू टू ब्लॉक्ड ऑफ रोड्स वाया नारकंडा, ट्रैफिक हैव बीन डाइवर्टेड वाया बसंतपुर किंग रोड ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। आदरणीय भूपराम वर्मा जी, ये रोड तो सदाबहार रोड है, और ये रोड एक ऐसा रोड है, हिमाचल में इकलौता रोड जिसमें हर 200 मीटर पर आदमी तैनात होता है झाड़ू देने के लिए। और इस रोड में एक भी गिट्टी नहीं मिलती है। कोई लैंडस्लाइड हो जाए वो अलग बात है, लेकिन झाड़ू लगता है। हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा रोड जो किंगल से चलता हुआ बड़ा गांव, स्वेराखड़, जलोग, डुमेहर, नौटीखड़, बसंतपुर से धामी एंड होता है घंडल के पास। और ये रोड अपने आप में जबरदस्त है। तो अब गाड़ियां सारी उसी रोड से चल रही हैं, क्योंकि नारकंडा बंद हो गया है बर्फ के कारण। विनोद वर्मा जी को राम राम, हरपाल रिंकू सैन को भी गुड नाइट। दोस्तों, आज शिमला में ऐसा जाम था कि शिमला बर्फ से नहीं जमा, गाड़ियों से जम गया था। चलने की गुंजाइश नहीं थी। और मैंने भी एक छोटा सा राउंड लिया, तो गाड़ियां मुझे बिना नंबर की ब्रांड न्यू गाड़ियां दिखी। मुझे लगता है जो पीछे GST वगैरह डाउन हुआ, लोगों ने दुनिया भर की गाड़ियां खरीदी। और गाड़ियों में सबसे पहला प्रयोजन ये है कि चलो शिमला कुल्लू मनाली घूम के आते हैं। और वो गाड़ियां सबकी सब शिमला पहुंच गई जैसे ही बर्फबारी हुई। और आज शिमला पूरी तरह से जाम था, पूरी तरह से। इतना जाम शिमला के इतिहास में पहले कभी नहीं रहा। और अगर आपने देखा होगा, कुफरी वगैरह में गाड़ियां फिसलती जा रही हैं। मनाली में भी यही हाल हुआ। अब ये बर्फ का चमत्कार कि पूरा भारत शिमला मनाली पहुंच जाता है। हमारे मित्र पुनीत गुप्ता जी जुड़े हैं। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आप शामिल हुए, नमस्कार आपको, प्यार भरा एंड वेलकम एंड गुड टू सी यू। केवल कृष्ण जी लिखते हैं, सर एक बात का जिक्र किया था मैंने, हर चुपके नुकरों को ही चलना नहीं होता, ये सिंगल लाइन में नहीं चलते। अगर HP नंबर होता तो चलान एकदम कर जाते। हमारे मित्र धर्मवीर जी
लिखते हैं कि शर्मा जी समाजवाद पर अगर समय मिले सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, सदा के लिए आपका विचार दोस्त। जय श्री राम। देश के लिए एक दिशा रूप जनाब। धन्यवाद। जरूर, समाजवाद तो होना है कि हम लोग सब वी आर सोशल बींग्स, वी लिव इन सोसाइटी, विदाउट सोसाइटी वी कैन सर्वाइव, and society is working for all of us, and we all of us are working for society, and society demands equality, और उसी को हम समाजवाद कहते हैं। ये जिस्ट है, पर इलेबोरेट करके किसी और दिन बात करेंगे। और मनु जी, मनिंदर जी, पूर्व मनिंदर सिंह जी चंबा से जुड़े हमारे साथ, लिखते हैं कि हिमाचल के सभी जरूरी हिस्सों में बर्फबारी की हार्दिक बधाई। बिल्कुल, आपको भी मनु जी बहुत बहुत बधाई। आप सदा हो हमारे प्रिय प्रमोद भाई। ओह, ये तो आपने पूरा पोएम लिख दी है, राइम कर दिया इसको। धन्यवाद मनु जी, थैंक सो मच। और आप आधार से जुड़े व्यक्तित्व है और बुलंदियों ऊंचाई पर कहीं भी जा सकते हैं, गए भी हैं, फिर से और जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज ठाकुर दी ग्रेट, नमस्कार पंकज जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? पंकज जी NSUI से हैं, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया से। ग्रेट, वेलकम टू यू डियर पंकज, गुड टू सी यू। साथियों, कार्यक्रम अंतिम पायदान पर आज हम भारत के पहले वोटर स्वर्गीय श्याम शरण नेगी जी को याद करते हैं, जिन्होंने भारत के पहले लोकसभा चुनाव में सबसे पहला वोट डाला था। यानी वो भारत के सबसे पहले वोटर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के कल्पा के रहने वाले श्याम शरण नेगी अब हमारे बीच नहीं है। मेरा ख्याल उन्होंने पूरी जिंदगी में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स वोट डाला है। अब मुझे नहीं मालूम कितनी बार, 24 बार डाला है कुछ, मुझे अंदाज लग रहा है, बट हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ही हैज वोटेड। आज क्योंकि नेशनल वोटर्स डे है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिएगा। आज भी, कल भी, परसों भी, हमेशा कीजिएगा। चाहे पंचायत के वार्ड मेंबर का चुनाव हो, चाहे प्रधान का हो, BDC जिला परिषद MLA मेंबर पार्लियामेंट का हो, अपने मतदान का प्रयोग जरूर कीजिएगा। और फिर मतदान से अच्छे लोगों को जरूर चुनिएगा। भेड़ बकरियों की तरह मतदान मत कीजिएगा। जिसने कहा कि वहीं कर दिया, अपने मन को टटोलकर, अपनी आत्मा को टटोलकर और अपने विवेक को टटोलकर मतदान कीजिएगा। तभी लोकतंत्र देश में मजबूत होगा और देश को एक मजबूत और अच्छी लीडरशिप वार्ड मेंबर से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक मिलती रहेगी। उसी में देश का कल्याण है, उसी में हम सब का भी कल्याण है। हैप्पी नेशनल वोटर्स डे। और TR बंसल साहब भी जुड़े हैं कार्यक्रम में, नमस्कार, स्वागत। केवल कृष्ण जी ने काफी लंबा वक्तव्य, सर आपको समझ नहीं आया, आई थिंक रोड पर हर यूपी नंबर के चलान नहीं करते जाते, HP के एकदम करते जाते हैं। अच्छा, यानी यूपी की होते HP के हो जाते हैं चलान। ऐसा क्यों? ये सिंगल लाइन चलते ये ट्रैफिक जाम लगते हैं, इसका जिक्र स्नोफॉल से पहले कर लिया था सर। बिल्कुल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और कार्यक्रम में सांगे माथाज जुड़ी हैं, मेरा ख्याल किन्नौर कल्पा से, एंड शी इज अ ग्रेट लेडी। आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ, और किन्नौर में तो बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी होगी, और मुझे याद है कल्पा से तो चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ इतने जबरदस्त लगते हैं कि वो सौंदर्य
अपने आप में किसी को भी अभिभूत कर देता है। और जब स्नो पर्वतों पे पड़ती है, वही स्नो फिर पानी के रूप में हमारे नदी, नाले, झील, तालाब, कुएं, हर जगह पानी से सरोबार कर देती है और फिर जीवन आगे बढ़ता है। इसलिए बर्फ हमारे लिए वाइट गोल्ड है, सफेद सोना। धर्मवीर जी, श्याम सिंह नेगी जी को सलाम। श्याम शरण नेगी, आदरणीय धर्मवीर जी, मेरा ख्याल श्याम सिंह नेगी नहीं, श्याम शरण नेगी शायद नाम ऐसा लगता है मुझे, और कल्पा के थे और हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स उन्होंने वोट डाला और देश का पहला वोट भी उन्होंने ही डाला था। क्योंकि जब 1952 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो किन्नौर और लाहौल स्पीति में मतदान मेरा ख्याल 2 या 3 महीने पहले कंडक्ट कर दिया था, एंड श्याम शरण नेगी वाज द फर्स्ट टू कास्ट हिज वोट। और ये रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश के नाम है। विद्या सागर नेगी जी को नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में। और दिनेश शर्मा जी हमारे मित्र, जय श्री राम, गुड टू सी यू। दोस्तों, आप सब लोग कार्यक्रम में शामिल होते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों के आने से हमारे एक कार्यक्रम सुंदर कार्यक्रम बन जाता है। और हिमाचल का प्रवेश द्वार, द गेटवे ऑफ हिमाचल, परवाणु सतीश जी जुड़ चुके हैं, हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने और डायनामिक पर्सनैलिटी हैं। दिनेश जी, आपको जय श्री राम। और आमीचंद चौहान जी भी कार्यक्रम में जुड़े हैं, स्वागत आपका बहुत बहुत। और मेहर सिंह वर्मा जी भी जुड़े हैं, हमारे मित्र हैं, जय श्री राम। और चूला ठाकुर जी लिखते हैं कि आज T20 मैच में रनों की वर्षा हुई है, सिर्फ 10 ओवर्स में 155 रन बनाकर मैच जीत लिया, गजब। 15.5 का रन रेट। अभिषेक ने 20 गेंदों में 68, सूर्य कुमार यादव ने 26 बॉलों में 57 रन, गजब। दिस इज रन मशीन्स नाउ, हार्ड हिटर्स। खेलने का तौर तरीका बदल गया है चुनलाल जी। एक दौर वो था जब सुबह मैदान पे जाते थे 10 बजे, 11 बजे ड्रिंक्स, 12 बजे फिर ड्रिंक्स, 1 बजे लंच, 2:15 2:30 बजे फिर मैच शुरू, 3:15 बजे टी ब्रेक, 5 बजे सूर्य ढलते ही दिन समाप्त। ऐसे क्रिकेट खेला जाता था। और आज तो बस टकाटक फटाफट। राहुल देव कश्यप जी, करुणामूलक जॉब के लिए कुछ बोले सर। सबको मिलनी चाहिए भाई, करुणामूलक आधार पे जो जो पात्र है सबको जॉब मिलनी चाहिए, कोई खैरात नहीं है। जब नियम है, असूल है, सबको मिली है तो सबको मिलनी चाहिए। हेमंत वर्मा जी को जय श्री राम। द डैशिंग पंकज शर्मा इज विद अस, गुड टू सी यू डियर पंकज, हाउ आर यू। किसी दिन आपके होम स्टे पे आना, आई एम सो कीन टू कम टू योर प्लेस। मैं और हितेश आएंगे। और रामीचंद चौहान जी, जय श्री राम। वाओ पंकज, गुड। Doctors are all the way. Let's all be together and let's all be all the way. Thanks so much, dear Pankaj the Great. दोस्तों, आज कार्यक्रम लंबा हो गया है, 10 मिनट ऊपर। आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप लोग जुड़े कार्यक्रम में। अरुण गौतम साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, थैंक्स सो मच। आज हमने बहुत से विषयों पे बात की। हमने मोदी जी का मन की बात, मुर्मू जी का रिपब्लिक डे एड्रेस, और कल 77वां गणतंत्र दिवस, यूरोपियन कमीशन की चेयरमैन भारत आ रही है। और हमने पद्म पुरस्कारों की भी बात की, और शौर्य चक्र, अशोक चक्र की हमने बात की, और भी हमने काफी मुद्दों पे आज बात हुई है। मतदाता दिवस पे बात हुई है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और हिमाचल का पूर्ण राज्यत्व दिवस, कल का गणतंत्र दिवस, बहुत सारी चीज।
कमलेश मेहता जी लिखते हैं, भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को खूब धुनाई की, 10 ओवर में ही चेज कर दिए 154 रन, T20 सीरीज भी अपने नाम की। कंग्रेचुलेशन, सभी को हार्दिक बधाई। और धामी से हमारे धामी की हस्ती हैं SR वर्मा जी, अ ग्रेट मैन एंड अ ग्रेट पर्सनैलिटी। जय श्री राम आपको, और आपका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय वर्मा जी, ये कार्यक्रम पिछले 5 सालों से हमारा रात्रि 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक चलता है, जिसमें हम देश विदेश प्रदेश और अपने राज्य की बात करते हैं। राहुल देव कश्यप भी लिखते हैं कि करना मुल्क जॉब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 15 से 20 सालों में जॉब नहीं मिली अब तक, कोर्ट जाना चाहिए राहुल देव जी, अन्यथा जो भी फिर सरकार आती है आप सरकार पे दबाव डाले और तब जाके बात बनेगी, पर ये मिलना ही चाहिए। करना मुल्क, दे शुड बी नो टू टॉक्स अबाउट इट। कमलेश मेहता जी शुभ रात्रि। विनोद भंडारी जी गुड इवनिंग। धर्मवीर जी, साथी होने के नाते फिर पूछ लिया, आगे थकी सी बता दे, रामपुर जैसे डैशिंग। ग्रेट साथियों, कार्यक्रम को अंत करते हैं और आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कल फिर और मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।